मेदनी राय बाबर के खिलाफ खानवा की जंग में राणा सांगा के साथ मिलकर लड़ चुका था। खानवा की जंग में शिकस्त खाने के बाद मेदनी राय भागकर चंदेरी चला गया था। बाबर ने राजपूतों को खानवा की जंग में शिकस्त देने के बाद चंदेरी को अपना अगला हदफ बनाने का फैसला किया। चंदेरी को अपना अगला हदफ बनाने की एक बड़ी वजह तो ये थी कि यह मालवा और बुंदेलखंड के बॉर्डर पर बहुत ही अहम मकाम पर वाक़ था और यहाँ से बंगाल, बिहार, मालवा, दक्कन पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि जो राजे या सरदार खानवा की जंग में बाबर के खिलाफ लड़ चुके थे, बाबर की आंखों में खटक रहे थे। मेदनी राय भी खानवा की जंग में राणा सांगा का बहुत बड़ा हमायती था। तीसरी सबसे बड़ी और अहम वजह यह थी कि बाबर को खबर मिली कि राणा सांगा मेदनी राय के साथ मिलकर एक मर्तबा फिर बाबर से खानवा की शिकस्त का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। बाबर किसी तरह भी राजपूतों को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए बाबर ने खानवा में राजपूतों को शिकस्त देने के फौरन ही बाद चंदेरी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। रास्ते में बाबर को यह इत्तला मिली कि कन्नौज में शेख बायजीद बाबर के खिलाफ बगावत बर्पा करने के मंसूबे बना रहा है, तो बाबर ने अपनी फौज का एक दस्ता कन्नौज की तरफ भेज दिया और बाकी फौज के साथ उसने चंदेरी की तरफ पेशकदमी जारी रखी। दूसरी तरफ राणा सांगा अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब था। उसको जब यह मालूम हुआ कि बाबर चंदेरी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसने भी बाबर को रास्ते में रोकने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मगर तमाम राजपूत सरदार राणा सांगा की मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अब बाबर का सामना नहीं कर सकते। वो पहले ही बुरी तरह बाबर से हार चुके थे। जब राणा सांगा अपने फैसले पर अड़ गया तो उसके किसी सरदार ने उसे जहर देकर कत्ल कर दिया। बाकी तमाम राजपूत सरदारों ने बाबर का रास्ता रोकने से गुरेज किया। चंदेरी का किला चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किले तक पहुंचने के लिए या तो पहाड़ी के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ता था या एक दूर का चक्कर काटना पड़ता था। बाबर के लश्कर में बहुत ही भारी भरकम तोपें थीं जो पहाड़ी के ऊपर से नहीं गुजर सकती थीं। लिहाजा बाबर ने अपने लश्कर को पहाड़ को काटने का हुक्म दे दिया। एक ही रात में बाबर की फौज पहाड़ काट कर चंदेरी के मरकजी दरवाजे के सामने जा पहुंची। जब राजा मेदनी राय ने बाबर की फौज को किले के सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चंदेरी के सामने खैमाजन होने के बाद बाबर ने अरेश खान को मेदनी राय से मुलाकात के लिए अमन की पेशकश के साथ भेजा और मेदनी राय से कहा कि अगर हथियार डाल दे और किला हमारे हवाले कर दे तो इसे चंदेरी के बदले शमशाबाद का किला दे दिया जाएगा। मगर मेदनी राय ने यह पेशकश ठुकरा दी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब राजा मेदनी राव ने बाबर की पेशकश को ठुकरा दिया तो बाबर ने किले के मरकजी दरवाजे के सामने तोपें नस्ब करने का हुक्म दे दिया। बाबर ने हमले की इब्तिदा कराने के लिए अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि सबसे पहले शहर की फसील पर तोपों से गोले दागे जाएं। मुगल लश्कर ने तोपों से कई गोले दागे, लेकिन इनमें से कोई एक भी शहर की फसील को ना लगा, इसलिए कि शहर की दीवारें बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ थीं। लिहाजा बाबर ने तोपों का इस्तेमाल तर्क करके अपने सरदारों की मजलिस मशावरत तलब की ताकि शहर पर नए सिरे से हमला करने की तदाबीर सोची जा सके। बाबर के सरदारों में से एक सरदार ने यह मशवरा दिया कि किले की वो दीवार जो बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार है, अगर हम वहाँ से हमला करें तो किले के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ दिफा पर बहुत कम ध्यान दिया गया है और वहाँ कोहिस्तानी सिलसिला ऐसा है कि बगैर कमंदों के भी दीवार पर चढ़ा जा सकता है। लिहाजा बाबर ने अपने लश्कर के एक हिस्से को उस कोहिस्तानी इलाके में भेज दिया जिसके बारे में उसको बताया गया था। बाबर जल्द से जल्द और कम से कम नुकसान उठाकर चंदेरी को फतह करना चाहता था, क्योंकि वो देख रहा था कि अफगान उसके खिलाफ अपनी ताकत को जमा करने में मसरूफ़ थे और किसी भी वक्त उस पर हमला करके उसको ख़त्म कर सकते थे। लिहाजा रात होते ही बाबर ने किले के चारों इतराफ से हमले कराना शुरू कर दिए। किले की फसील का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा मजबूत और दुश्वार था,
वहां पर दो पहाड़ आपस में मिलते थे और बज़ाहिर दुश्मन के हमले का कोई खतरा नहीं था, इसलिए यहाँ पर मुहाफिजों की तादाद भी बहुत ही कम थी। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए बाबर की फौज के चंद दस्ते वहां पर मुहाफिजों को कत्ल करने के बाद शहर के अंदर दाखिल हो गए और साथ ही बाबर की फौज ने चंदेरी के बैरूनी किले पर भी कब्जा कर लिया। सुबह होने तक बाबर की फौज ने ऊपर वाले किले पर हमले करना शुरू कर दिए थे। राजपूतों ने बाबर की फौज के वो दस्ते जो किले के अंदर दाखिल हो चुके थे, इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम हुए। मुहाफिजी दस्तों को कत्ल करते हुए मुगलों ने किले के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मेदिनी राय ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और किले के अंदर मुगलों के साथ जंग शुरू कर दी। इस लड़ाई में बहुत सारे राजपूत मारे गए और जो बच गए वो राजा मेदिनी राय के महल में जाकर छुप गए। इसके बाद जब राजा मेदिनी राय ने देखा कि बाबर की फौज किले के एक बड़े हिस्से पर काबज हो चुकी है और अब बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो उसने जोहर की तकरीब का एहतमाम किया, जिसके दौरान राजपूतों ने अपनी औरतों और बच्चों को मुगलों के डर से आग लगाकर जला दिया और बच जाने वाले राजपूत सिपाहियों ने एक मर्तबा फिर राजा मेदिनी राय के साथ मिलकर मुगलों पर हमला कर दिया, मगर तमाम के तमाम इस जंग में मारे गए। ये जंग इतने मुख्तसर वक़्त में ख़त्म हो गई कि बाबर को जंग में शामिल होने का मौका ही ना मिला। बाद मुअर्रिखीन के मुताबिक राजा मेदिनी राय के साथ राजपूतों की एक छोटी सी जमात राजा मेदिनी राय के घर में जमा हो गई थी और उन्होंने इज्तमाई खुदकुशी में एक दूसरे को कत्ल करके जान दे दी थी। किले में दाखिल होने के लिए बाबर ने जब किले के मरकजी दरवाजे को खोला तो खून पानी की तरह बहने लगा। बाबर ने कसरते खून को देखकर इसे खूनी दरवाज़ा कहा, जो आज तक इसी नाम से मशहूर है। चंदेरी के किले को फतह करने के बाद बाबर ने इसे अहमद शाह के हवाले कर दिया, जो मालवा के शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। बाबर का असल इरादा तो ये था कि रायसीन, भेलसा और संगरूर को फतह करते हुए राजपूताना के मरकज चित्तौड़गढ़ पर हमला करे, मगर बिहार, ओध और बंगाल में अफगानों की बढ़ती हुई ताकत के बास बाबर ने अपनी तमाम तर तवज्जो मशरक़ की तरफ मबजूल कर दी और उसके बाद अफगानों को घाघरा की जंग में शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि इस वक्त हिंदुस्तान में उसके पाए का कोई जंगजू सालार नहीं है। चाहे कोई अफगान हो या राजपूत, हिंदुस्तान की धरती पर बाबर ने सबको धूल चटा दी थी। बाबर से बुग़्ज़ रखने के बावजूद भी उसकी बहादुरी की तारीफ़ें गैर मुस्लिम मुअर्रिखों ने की हैं और लिखा है कि बेशक बाबर की किस्मत के सितारे अरूज पर थे, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बाबर ने हिंदुस्तान में अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों को अपनी जंगी हिकमत अमली और बहादुरी से मात दी थी। शायद इसी वजह से हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग बाबर से इतनी नफरत करते हैं कि बाबर ने बाहर से आकर इनको इतने बुरे तरीके से हराया था। लेकिन इतना बुग़्ज़ रखने के बावजूद भी कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकेगा कि हिंदुस्तान को जो अरूज मुगलिया सल्तनत के दौरे हुकूमत में मिला, वो अरूज ना हिंदुस्तान को इससे पहले मिल सका और ना ही इसके बाद मिला।